दोस्तों, कभी कभी कुछ बातों को लेकर ऐसे प्रश्न खड़े हो जाते हैं जिनका उत्तर किसी के पास भी नहीं होता है। लेकिन जब समय आता है, या यूं कहें कि जब परमात्मा की इच्छा होती है, तब अचानक ही उनके उत्तर मिल जाते हैं। ऐसा ही एक प्रश्न उठा था पौराणिक युग में, जो आज भी आपको सोचने पर विवश कर देगा। तो आइए एक बार विस्तार से प्रकाश डालते हैं कि आखिर क्या था वो प्रश्न और किसने दिया था इसका उत्तर। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलश यूट्यूब चैनल पर। पौराणिक काल की बात है। इस धरती पर कक्षीवान नाम के एक महान ऋषि हुआ करते थे। वे समस्त वेदों और शास्त्रों के ज्ञाता थे। उन्हीं के समान उनके एक मित्र थे जिनका नाम प्रियमेध था। वे भी कक्षीवान की ही तरह समस्त वेदों और शास्त्रों के ज्ञाता थे। इसी समय में वे दोनों सहपाठी हुआ करते थे, इसीलिए जब भी मिलते थे तभी उन दोनों के बीच एक लंबा शास्त्रार्थ होता था, जिसमें कभी प्रियमेध तो कभी कक्षीवान की विजय होती थी। आज भी कुछ ऐसा ही हो रहा था कि तभी अचानक से बातों ही बातों में कक्षीवान ने प्रियमेध से पूछा, हे मित्र, मुझे ये बताओ कि ऐसी कौन सी चीज है जिसके जलाने पर ताप तो उत्पन्न होता है किंतु प्रकाश तनिक भी नहीं। प्रियमेध सोच में पड़ गए, क्योंकि कोई भी वस्तु हो, यदि उसे जलाया जाए तो उससे थोड़ा बहुत प्रकाश तो उत्पन्न होता ही है। धीरे धीरे से समय बीतने लगा। प्रियमेध को सोचते सोचते रात हो गई। आमतौर पर यह प्रश्न सुनने में ही मिथ्या प्रतीत होता है, किंतु यह प्रश्न एक ऐसे ऋषि द्वारा पूछा गया था जिनके ज्ञान का लोहा इस संसार सहित समस्त देवतागण मानते आए थे। अब बहुत देर हो गई थी, लेकिन प्रियमेध ने हार नहीं मानी। वे लगातार ही गहन चिंतन में डूबे रहे। अब सवाल उनकी प्रतिष्ठा का था, किंतु नियति कब किसे आड़े हाथों ले ले, इस विषय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। प्रियमेध को चिंतन करते करते अब कई वर्ष बीत गए, परंतु उस प्रश्न का उत्तर दे पाने में वे अब भी असमर्थ थे। अंततः इसका उत्तर ढूंढते ढूंढते उनकी जिंदगी बीत गई। तत्पश्चात जब प्रियमेध का अंत समय आया, तब उन्होंने कक्षीवान को एक संदेश भेजा। उसमें लिखा था, मित्र कक्षीवान, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ढूंढ पाने में असमर्थ रहा हूँ, किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है मेरे वंश में एक ऐसा विद्वान अवश्य ही जन्म लेगा जो तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देगा। परंतु हे मित्र, मैं आज और अभी तुमसे ये वचन चाहता हूँ कि जब तक तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ना मिल जाए, तब तक तुम्हें जीवित रहना होगा। मित्र प्रियमेध का अंतिम संदेश पाकर कक्षीवान को बड़ा ही दुख हुआ, किंतु उससे भी अधिक दुख उन्हें इस बात का हुआ था कि उनके प्रश्न के कारण प्रियमेध ने असंतोष में ही प्राण त्यागे थे। लेकिन भाग्य में जो लिखा है वो होकर ही रहता है। प्रियमेध की मृत्यु के बाद उनके पुत्र ने इस प्रश्न का उत्तर खोजने का दायित्व संभाला, किंतु अथक प्रयासों के बाद भी वो इसका उत्तर खोज पाने में असमर्थ ही रहा और एक दिन उसकी भी मृत्यु हो गई। इस प्रकार से एक के बाद एक प्रियमेध की 8 पीढ़ियां कक्षीवान के उस प्रश्न के उत्तर को ढूंढने के प्रयास में काल का ग्रास बनती चली गई। तभी एक दिन घोर अंधकार के बीच एक नए सूरज का उदय हुआ। प्रियमेध की नवी पीढ़ी में शाकम्भस्व नामक बालक का जन्म हुआ। वो बचपन से ही बड़ा ही विद्वान और चारों वेदों का ज्ञाता था। बालपन में ही उसने असंख्य गुरुओं को अचंभित करना प्रारंभ कर दिया था। वो जिस किसी भी शास्त्रार्थ में भाग लेता था, विजयश्री उसके चरणों की दासी हो जाती थी। किंतु अब भी वो प्रश्न यथावत बना हुआ था, जिसका उत्तर खोजने में उसके पूर्वजों ने अपनी जिंदगियां गंवा दी थी। शाकम्भस्व जब थोड़ा बड़ा हुआ, तब उसे इस बात का पता चला कि मात्र एक प्रश्न का उत्तर देने में उसके 8 पूर्वज असमर्थ रहे थे। इतना ही नहीं, बल्कि महर्षि कक्षीवान आज भी उस प्रश्न का उत्तर पाने के प्रतीक्षा में है। तभी उसने निश्चय किया कि चाहे जो भी हो जाए, वो इस प्रश्न का उत्तर अवश्य ही देगा और महर्षि कक्षीवान सहित अपने समस्त पूर्वजों को गौरवान्वित करेगा।
और ऐसे ही एक दिन वो सहज भाव से सामवेद का पाठ कर रहा था कि तभी अचानक से वो भाव विभोर हो उठा। अब उसे उसके प्रश्न का उत्तर मिल गया था। वो तुरंत ही महर्षि कक्षीवान के पास पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने कहा, हे गुरुदेव, जो मनुष्य ऋग्वेद की ऋचा के बाद सामवेद के शाम का भी गायन करता हो, तब वो गायन उस अग्नि के समान होता है जिससे ताप भी उत्पन्न होता है और प्रकाश भी। किंतु जब कोई मनुष्य केवल ऋग्वेद की ऋचा गाता है जबकि सामवेद का श्याम नहीं, तब वो गायन साक्षात अग्नि के समान होता है। किंतु ये वही अग्नि है जिससे ताप तो उत्पन्न होता है किंतु प्रकाश नहीं, क्योंकि प्रकाश तो तभी उत्पन्न होता है जब ऋग्वेद की ऋचा के बाद सामवेद के शाम का गायन किया जाए। शाकम्भरी का उत्तर सुनकर कक्षीवान एकाएक दंग रह गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने भरे स्वर में कहा, हे पुत्र, तुम धन्य हो। मेरे द्वारा अनजाने में पूछे गए एक प्रश्न ने मेरे परम मित्र प्रिय मेध को मुझसे छीन लिया। इतना ही नहीं पुत्र, ये बूढ़ी आंखें उसकी अनेक पीढ़ियों को काल के गाल में समाते देखती रही। किंतु आज पुत्र, तुमने इस प्रश्न का उत्तर देकर न केवल अपने पूर्वजों का कल्याण किया बल्कि मुझ पर भी बहुत बड़ा उपकार किया है। अब मैं शांति से अपने प्रिय मित्र के पास जा सकता हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने शाकम्भरी को एक थैली दी जो नेवले के चमड़े से बनी थी। उन्होंने कहा, हे पुत्र, ये थैली मैंने घोर तप करके देवताओं के राजा देवेंद्र से प्राप्त की थी। उस समय उन्होंने कहा था कि इसमें जितने भी दाने हैं उतने ही वर्षों की मेरी आयु होगी। मैं प्रतिवर्ष उसमें से एक दाना निकालकर फेंक देता था। उसी अनुपात में मेरे जीवन का एक वर्ष समाप्त हो जाता था। किंतु अब भी इसमें असंख्य दाने हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम उन बचे हुए दानों को धरा पर बिखेर दो। अब मेरा वो वचन पूरा हो गया है जिसे मैंने अपने मित्र को दिया था। और इस प्रकार से दोस्तों, महर्षि की आज्ञा पाकर शाकम्भरी ने सारे दाने धरती पर फेंक दिए। तत्पश्चात कक्षीवान प्रसन्नता पूर्वक अपने शरीर का त्याग कर परलोक को गमन कर गए। तो दोस्तों, अब तो आप जान ही गए होंगे कि किस प्रकार से एक आज्ञाकारी संतान अपने कुल के सभी पूर्वजों का मान बढ़ाती है। इसी के साथ हमारी ये कथा भी यहीं समाप्त हुई, लेकिन आपको यह जरूर अच्छी लगी होगी। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें वीडियो कलश यूट्यूब चैनल को। इतना ही नहीं दोस्तों, यदि आप चाहें तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी करें ताकि चारों ओर ज्ञान रूपी प्रकाश फैल सके। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।